दिल्ली में भाजपा ने सरकार बना ली है। बीते दिन शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ। समारोह में तमाम बड़े नेता पहुंचे। भाजपा ने एनडीए शासित प्रदेशों से तमाम बड़े लोग बुलाए, तमाम लोगों को जुटाकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। लेकिन भाजपा की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार से सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नहीं पहुंचे। जिसके बाद दिल्ली से लेकर बिहार तक के सियासी गलियारे में ये चर्चाएं तेज हो गई कि आखिर चिराग और मांझी, जो कि एनडीए के सहयोगी साथी हैं, वो शपथ ग्रहण में क्यों नहीं पहुंचे? नीतीश कुमार क्यों नहीं आए? क्या इसके पीछे कोई आम वजह है या कोई खास वजह जो धीरे धीरे दिखाई देने वाले हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दिल्ली चुनाव का पूरा तामझाम कल यानी 20 फरवरी को जाकर समाप्त हुआ, जब रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम की कमान संभाल ली। दिल्ली का चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, बिहार की सुगबुगाहट शुरू हो गई। साल के अंत में यानी 2025 के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी पारा अभी से चढ़ना शुरू हो गया है। आरजेडी ने एनडीए की एकजुटता पर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। बीते दिन दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के अहम सहयोगी दल बिहार के सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी नदारद रहे, नहीं दिखाई पड़े। जिसके बाद एनडीए के अंदर खटपट की बात भी सामने आनी शुरू हो गई। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर बोले कि क्षेत्रीय दल बीजेपी से डरे हुए हैं। नीतीश कुमार का हाल महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसा न हो जाए। भाजपा छोटी पार्टियों को खत्म कर देना चाहती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भाजपा दिल्ली की जीत को बहुत बड़ी सफलता के तौर पे दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए की ताकत के तौर पे दिखाने का जब वो प्रयास कर रही थी, तो सच्चाई खुलकर सामने आ रही है। जहां बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं भाजपा ने अपने सहयोगी दल के नेता नीतीश कुमार दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में नहीं दिखाई दिए, जिससे खटपट की बात भी सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मौजूद नहीं रहे। चिराग पासवान, जो कि खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी नहीं आए। यही सच्चाई है कि एनडीए में खटपट शुरू हो गई है, ऐसा आरजेडी प्रवक्ता का कहना है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नहीं पहुंचने को लेकर जदयू का कहना है कि नीतीश प्रगति यात्रा में व्यस्त हैं, इसीलिए जदयू की तरफ से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, संजय झा को शपथ ग्रहण समारोह में भेजा गया। वहीं मोदी के हनुमान कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान भी नहीं पहुंचे। बताया गया कि वो दुबई में है, इसी कारण से वो नहीं आ पाए। उनकी पार्टी से न कोई व्यक्ति पहुंचा। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी भी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए, ना ही उनकी पार्टी से कोई सदस्य पहुंचा। मांझी बार बार सीटों को लेकर भाजपा पे दबाव भी बना रही हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ने की धमकी भी बीते दिनों जनसभा में दे डाली थी। पीएम मोदी ने जब बिहार के एनडीए सांसदों से मुलाकात की थी, तभी मांझी मौजूद नहीं थे। वैसे मांझी अपनी सफाई में कहते रहे हैं कि वो मजबूती से एनडीए के हैं, लेकिन बीते दिनों जनसभा में उन्होंने सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। कहा था कि झारखंड और दिल्ली चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने जनसभा में कह दिया था कि उनकी रैली में भीड़ आ रही है, तो उन्हें सीट क्यों नहीं मिल रहा, टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने सीटों को लेकर अपना जो मत है वो स्पष्ट किया। कहा कि अगर हमें 4 रोटियां चाहिए तो 4 चाहिए, 3 मिलेगी तो शिकायत करेंगे, कोई रोटी का एक टुकड़ा देगा तो आवाज उठाएंगे ना। जनसभा में बोलते हुए उन्होंने कह दिया था कि हमें लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद उन्होंने अपने बयान की सफाई भी दी और कह दिया कि वो प्रधानमंत्री मोदी के और एनडीए के साथ है। लेकिन बीते दिनों बिहार एनडीए के सांसदों की जब मीटिंग हुई तो मांझी नहीं दिखाई पड़े, जिसके बाद कयास और गहरा बढ़ता दिख रहा है। चिराग पासवान भी फिलहाल दुबई में है, वो भी दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह से नदारद दिखे। नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा का हवाला देकर नहीं आए, लेकिन नीतीश कुमार बीते दिन ही दिल्ली आए थे। बताया गया कि एक शादी में शामिल होने आए हैं नीतीश दिल्ली, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या किसी अन्य भाजपा के बड़े नेता से वो नहीं मिले और दिल्ली सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कुमार नहीं आए। अपने पार्टी से लोगों को भेज दिया, जिसके बाद दिल्ली से सुलगी बहस बिहार तक चली कि क्या बिहार में चुनाव से पहले एनडीए में फूट पड़ने की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी और एनडीए के शक्ति प्रदर्शन में नीतीश चिराग का नहीं होना बड़े सवाल खड़े करता है। शपथ ग्रहण समारोह में चुनावी राज्य बिहार के सहयोगी दलों का नहीं जाना आरजेडी को एनडीए को घेरने का मौका दे चुका है, जिसके बाद अलग और नए मायने निकालकर देखे जा रहे हैं।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। द हिंदी टॉप हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौना, कैमरे पे मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी शिवा। धन्यवाद।